वेल दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी लाइन है जिसमें यह कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एंड इन क्रिकेट फील्ड इस लाइन को अब तक कई खिलाड़ियों ने अपने ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिठाया है। चाहे आप सुनील गावस्कर का नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लो, या फिर विराट कोहली का नाम भी आप ले सकते हो, या फिर कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने इस लाइन को अपने ऊपर फिट कराया हुआ है। बट अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछे कि यह लाइन किस खिलाड़ी के ऊपर सबसे बेहतरीन तरीके से फिट बैठता है, तो मैं जिस खिलाड़ी का नाम लूंगा वो खिलाड़ी होंगे वैभव सूर्यवंशी। एंड वैभव सूर्यवंशी का नाम मैं इस लिस्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं आईपीएल 2025 का जिक्र करूं एंड मैं आपसे पूछ दूं कि आईपीएल 2025 के वो टॉप 5 मोमेंट कौन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो, या फिर आप बहुत ही लंबे समय तक उस मोमेंट को याद करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस टॉप 5 मोमेंट्स में से एक मोमेंट आपका वैभव सूर्यवंशी का वो शतक जरूर होगा जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट लगाया था, वो भी मात्र 35 बॉलों में, वो भी तब जब उस खिलाड़ी का उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल था। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 साल की उम्र में राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों का सामना करके मात्र 35 बॉलों में शतक ठोक दिया। एंड आईपीएल वो लीग है जिसको दुनिया का सबसे टफेस्ट लीग माना जाता है, एंड उस लीग में भी वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिया जो आज तक किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं करा था। मतलब मात्र 35 बॉलों में शतक ठोकना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट वैभव सूर्यवंशी जो कि खुद 14 साल के हैं, या यूं कहे तो बच्चे ही हैं, एंड उस बच्चे ने वो कारनामा कर दिया जो आज तक आईपीएल में किसी भी भारतीय ने नहीं करा। मतलब अगर हम क्रिस गेल को हटा दे तो वैभव सूर्यवंशी से फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल में आज तक किसी ने नहीं लगाया है। एंड इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का जो लाइन है वो पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी के ऊपर फिट बैठता है। एंड अब वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे यह भी लग रहा है कि अब इनकी जो एंट्री है वो टीम इंडिया में बहुत ही जल्द होने वाली है। अगर टीम इंडिया में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो तो टीम इंडिया के एक कैटेगरी में इस खिलाड़ी का नाम बहुत जल्द आप देख सकते हो, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी फिलहाल इंग्लैंड के दौरे पे है जहां पे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ 5 ओडीआई मैचों की सीरीज खेल रही है, जिस सीरीज का नाम दिया गया है यूथ ओडीआई सीरीज। एंड इस सीरीज में टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं आयुष महात्रे। हाँ, वही आयुष महात्रे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हमें इस सीजन नजर आए थे। एंड इसी सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी ऐसी इनिंग खेली है मात्र 3 मैचों में ही, या यूं कहते फर्स्ट के 3 मैच में ही, जो कि भाई साहब वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख दिया है। मतलब वैभव सूर्यवंशी जो कि मात्र 14 साल के हैं एंड आईपीएल 2025 से अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे यूथ ओडीआई सीरीज के पहले 3 मुकाबलों में जो स्कोर करा है वो है 19 पे 48 इन फर्स्ट ओडीआई मैच, मात्र 19 गेंदों में 48 रन, जिसमें 3 चौके एंड 5 जबरदस्त छक्के शामिल रहे। एंड इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 252.63 का रहा, 252.63 का फर्स्ट ओडीआई मैच में। वहीं सेकंड ओडीआई मैच में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 34 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली, मात्र 34 गेंदों में 45 रनों की पारी, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके एंड 3 छक्के हमें देखने को मिले। एंड इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 132.35 का रहा, यानी कि 132.35 का। वहीं तीसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ मात्र 31 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली। हाँ जी, 31 गेंदों में 86 रनों की पारी, जिसमें 9 छक्के शामिल रहे एंड मात्र 6 चौके हमें देखने को मिले उस मैच में उनके बल्ले से। एंड इस बीच वैभव सूर्यवंशी का जो स्ट्राइक रेट है वो रहा 277.42 का। एंड फर्स्ट के 3 मैच में अगर हम उनका एवरेज स्ट्राइक रेट देखें तो भाई साहब वो निकल के आता है 220.80 का, 220.80। भाई साहब ये वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट है ओडीआई मैच में, टी20 मैच में नहीं, ओडीआई मैच में। एंड 170 रन उन्होंने ऑलरेडी 220 के स्ट्राइक रेट से इस सीरीज में बना दिए हैं। एंड इस लेवल की बल्लेबाजी को देखने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा कि वैभव सूर्यवंशी की एंट्री बहुत ही जल्द टीम इंडिया में तो हो ही जानी चाहिए? अगर टीम इंडिया के इंटरनेशनल टीम में नहीं तो इंडिया ए में जरूर हो ही जाएगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जिस लेवल की बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब उस कैटेगरी में उनके आसपास कोई बल्लेबाज हमें नजर ही नहीं आ रहा, चाहे आप आयुष महात्रे की ही बात क्यों ना कर लो। मतलब वैभव सूर्यवंशी एक अलग ही किस्म के हमें बल्लेबाज इस सीजन नजर आए, यानी कि 2025 में। अब भाई साहब जिस लेवल की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं
उससे तो एक बात कंफर्म है कि इस बंदे की एंट्री टीम इंडिया में बेहद ही जल्द हम देखने वाले हैं। खैर, आपको वैभव सूर्यवंशी की ये इनिंग्स जो देखने को मिली है वो कैसी लगी, हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। एंड क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की एंट्री टीम इंडिया में बहुत ही जल्द होने वाली है? तो भी हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।